ईद से पहले 3 महीने बकरे रखें, क्या ये ज़्यादा मुनाफा बख्श है? या बकरियां पालें, उनसे बच्चे लें, फिर कुर्बानी पे उनको फ़रोख्त करें, ये मॉडल ज़्यादा मुनाफा बख्श है? या फिर बकरे ख़रीदें, पूरा साल बकरों को खुराक दें, पालें और ईद पे उनको फ़रोख्त करें, ये मुनाफा बख्श है? इन तीनों मॉडल्स में से ज़्यादा मुनाफा बख्श कौन सा है, आज की वीडियो में इस टॉपिक पे बात करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। जो लोग नए गोट फार्मिंग की तरफ आते हैं तो उनके जहन में ये सवाल होता है कि वो किस मॉडल को स्टार्ट करें। क्या वो आखिरी जो 3 महीने ईद के रहते हैं इसमें बकरे खरीदें, ऐसे बकरे जो दोंदे हो चुके हैं या 2-3 महीने में हो जाएंगे और उनको 3 महीने अच्छी खुराक दे के और आप सेल कर दें। दूसरे नंबर पे, क्या वो बकरियां खरीदें, उनसे बच्चे लेते रहें, जो नर जानवर आते जाएं उनको ईद के लिए तैयार करते जाएं, जो मादा जानवर आते जाएं वो अपना हजूम अपना बढ़ाते जाएं, उनसे ब्रीडिंग, उनसे बच्चे लेते जाएं। तीसरे नंबर पे, आप नर जानवर खरीदें, पूरा साल उनको खुराक दें और ईद पे फरोख्त करें। जब मैं ये इनकी कहानी आपको बताऊंगा, एंड पे आप फैसला करने के काबिल खुद हो जाएंगे कि हमने कौन सा मॉडल अपनाना है। देखें, अगर आप बकरे खरीदते हैं ईद से 3 महीने पहले तो आपको बकरे की कीमत भी अदा करनी है और आप बकरे थोड़े से आपको महंगे मिलेंगे। जाहिर बात है कि जो आपने कुर्बानी के लिए लगें, यानी कि दोंदे बकरे हों या दोंदे होने वाले हों, उनकी आपको कीमत अदा करनी है। दूसरे नंबर पे आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी उस खुराक की जो आपने उन जानवरों को 3 महीने खिलानी है। जाहिर बात है वो आप सादा खुराक तो खिलाएंगे नहीं, आप अच्छी खासी तगड़ी खुराक खिलाएंगे ताकि उनका वजन ज्यादा हो सके। तीसरे नंबर पे उनके पैसे लगेंगे जो आप लोग उनकी देखभाल के लिए रखेंगे, इलाज मुआवजे के लिए रखेंगे, वो थोड़े पैसे लगेंगे। मेजर जो खर्चा आपका आएगा वो जानवर की खरीदारी पे और खुराक पे। ये 2 खर्चे आपने याद रखने हैं। अब जब आप पूरे साल की फार्मिंग करते हैं कि पूरा साल बकरे रखते हैं, उनको पालते हैं, तब भी आपका मेजर खर्चा किस चीज पे आएगा? एक, आप जानवर खरीदेंगे। जाहिर बात है जब आपने पूरा साल पालने हैं तो आपको जानवर आप छोटे लेंगे, बहुत बड़े नहीं होंगे, दोंदे नहीं होंगे, तो आपको वो कुछ सस्ते मिलेंगे। बहरहाल खरीदारी पे आपका खर्चा कम या ज्यादा लेकिन होगा। दूसरे नंबर पे आपका खर्चा पूरे साल की आपने खुराक देनी है, इसको आप कम कर सकते हैं अगर आपके जानवर चराई पे जाते हैं। चराई आजकल कम हो गई है लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे चराई पे निजाम चल जाता है। आप चराई पे रखते हैं, थोड़ी बहुत खुराक एक्स्ट्रा देते हैं, तो बारकैफ आपके 2 खर्चे होंगे, खरीदारी पे, एक खुराक पे। ठीक हो गया। अब तीसरा जो मॉडल है कि आप बकरियां खरीदें, बकरी आपकी मौजूद है और आप एक बार बकरियां आपने खरीद ली, 10, 12, 15 या 20 आपने खरीद ली, उसके बाद जो उसमें से बच्चे आते जाएंगे उनको आपने चराई पे रखें, उनको आप हल्की सी मजीद खुराक दें। अब बकरियां तो आपकी जैसी की तैसी मौजूद रहेंगी, जो नर जानवर होंगे उनको आप तैयारी करवा के उनको बेशक चराई पे साथ साथ उनकी तैयारी पलाई करवा के आप बेच देंगे। आपने जानवर भी बेच दिए, आपकी वो जो बकरी है वो वैसे की वैसे मौजूद है। अगली बार फिर बच्चे देगी, फिर आप तैयार करेंगे, अगली बार फिर बच्चे देगी। मतलब आपने जो शुरू में इन्वेस्टमेंट की थी जो आपने जानवरों की खरीदारी पे, वो आपके पास वैसे की वैसे मौजूद है। अगर इनमें से 1, 2 या 3 बकरियां मर भी जाती हैं, जो कि हकीकत है कि डेथ रेशो भी होती है, शर्म-ए-अमवात भी होती है, लेकिन फिर भी उनकी जो आगे बच्चियां आएंगी बकरियां, वो आपकी तादाद बढ़ती रहेगी इंशाल्लाह। अगर आप वैक्सीनेशन करते हैं, इलाज मुआवजा सही तरह से करवाते हैं तो आपकी वो तादाद बढ़ेगी इंशाल्लाह, कम नहीं होगी। लेकिन जो आपने 3 महीने के लिए बकरे खरीदे थे और ईद से पहले, उनमें से अगर 2-3 मरते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा कम हो सकता है। जो आपने शुरू में साल के पालने के लिए खरीदे थे उनमें से भी अगर कुछ मरते हैं तो जाहिर बात है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहां पे जाया होगी, आपका मुनाफा जो है वो वहां पे कम हो सकता है। तो ये चीज है कि जब आप बकरियां खरीदते हैं और उनके बच्चे पालते हैं तब आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहती है, बढ़ती रहती है, बजाय आपके
कम होने के, ये भी एक पॉइंट है। अब अगर आप 3 महीने वाले वो बकरे पाल के बेचेंगे, मार्केट में मंदा आता है, कभी मार्केट ऊपर है, नीचे है, चढ़ाव है, कम है, तब आप सबसे ज्यादा वही बंदे होंगे जो असरअंदाज होंगे और आप कहेंगे कि हमारा मुनाफा जो है वो नहीं आया। दूसरे नंबर पे वो बंदा जो जिसने पूरे साल बकरे पाले हैं, अगर 2-3 जानवर मरते हैं या मार्केट में मंदी आती है, जाहिर बात है इसको मुनाफा आएगा, लेकिन इसका भी प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। ये जिन दोनों ने 3 महीने की फार्मिंग की, बकरे पाले, इसका भी मार्केट के उतार चढ़ाव से इसको ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिसने पूरा साल बकरे रख के पाले, कुर्बानी पे सेल किए, इसको भी मार्केट के उतार चढ़ाव से ज्यादा फर्क पड़ेगा। कौन बंदा है जिसको कम फर्क पड़ेगा? ये वो बंदा है जिसने बकरियों पे इन्वेस्टमेंट की, गोट फार्मिंग जो है असल में वो की, उससे बच्चे लिए, नर को आपने बेचा। इस नर पे आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस नर पे आपकी वही इन्वेस्टमेंट है जो आपने मादा की देखभाल की, उसको खुराक दी। वो मादा जो है वो आपके पास वैसे की तैसे मौजूद है, बढ़ रही है इंशाल्लाह, कम नहीं हो रही। कोई अनहोनी सूरत आ जाती है, कोई वायरस की बीमारी चंबड़ जाती है, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन ये जो बच्चे नर आपने बकरियों से लेके पाले हैं, इन पे आपकी कोई खातर खा कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर मार्केट में उतार चढ़ाव कुछ होता भी है तो इस बंदे को सबसे कम फर्क पड़ेगा, इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बाकियों की बनिस्बत सबसे ज्यादा होगा। और इसके जो मादा जानवर हैं वो वैसे ही साथ बढ़ती जाएंगी, उनकी वो खिदमत करता है, वैक्सीनेशन करता है, इलाज मुआवजा ठीक तरीके से करता है, ब्रीडिंग की स्ट्रेटजी उसकी ठीक होती है, तो इंशाल्लाह इसका ये कारोबार जो है वो चलता रहेगा। ये 3 मॉडल जो हैं, अगर आप इसमें साथ बकरियों को, आपके पास वसाइल चराई के मौजूद हैं, आप साथ चराई करते हैं, खुराक को जितना मुनासिब रखते हैं, खुराक पे आपका कम खर्च होता है, ज्यादा वजन बढ़ता है, अच्छी खुराक मुनासिब खर्चे पे, कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा खर्चों वाली खुराक आप नहीं डालते, तो मेरे ख्याल में ये मॉडल सबसे बेस्ट है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी हमें आगाह करें, वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।